ये सब मेरे तो ख्याल में ये फॉर्म 47 वालों का बनाया हुआ बजट है, जिसको उन्होंने फॉर्म 45 को जिताने वालों के खिलाफ बनाया। यानी कि वो अवाम जिन्होंने अपने नुमाइंदों को उनको जिताया, जिनको ये नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ ये बजट है। इस बजट को अगर आपके जो फिगर्स हैं उनमें देखा जाए या इसके अपने फिगर्स में देखा जाए, ये अवाम के लिए तो एक लर्जा खेज़ बजट है और सियासतदानों के लिए शायद मफाद खेज़ हो। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए कि इन इलेक्शंस के अंदर भी पूरी हुकूमती मशीनरी ने और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ने, हत्ता कि इस दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन भी जो था वो एक ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल में था, उन्होंने मुकम्मल तौर पर अवाम की राय के अलरग़म उन्होंने उन लोगों को लाने में अपना पूरा किरदार अदा किया जिनको अवाम नहीं लाना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतकामी बजट है आम आदमी के ख़िलाफ़, और इसके अंदर जो सारे के सारे मफादात हैं वो बांटे गए हैं उन मुंतखब नुमाइंदों के हाथों में जो कि वाकई मुंतखब नहीं हुए, बल्कि उनको मुंतखब करवाया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये बजट जो है, मुझे ये ऐसा बजट लग रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को ना चलाना हो तो इस किस्म के काम किए जाते हैं। मतलब यह है कि ये असम्बली को चलाने वाला बजट नहीं है, ये असम्बली को उड़ाने वाला बजट है। और ये बजट जो है ये अवाम के साथ अपने ताल्लुकात बनाने वाला बजट नहीं है, अवाम को चिढ़ाने वाला बजट है। और अवाम की जेबें काट के, अवाम की मतलब उनके मुंह से जो निवाला छीन के जिन लोगों को दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो किन सड़कों पे फिरेंगे, वो किन लोगों के पास जाके वोट मांगेंगे और वो कहाँ जाके छुपेंगे। मुझे आज अमेरिका से एक साहब आए हुए थे, वो कह रहे थे यहाँ क्रिकेट के साथ भी जो हमारे लोग गए हुए हैं ना, नॉन लोग, वो कहीं पब्लिक में नहीं जाते। पब्लिक उनको, पाकिस्तानी पब्लिक जहाँ मिल जाती है वो उनके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। इस बजट के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये सड़कों के ऊपर भी फिर सकेंगे। दुरानी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक है असम्बली के अंदर लोग जिनको अपनी गवर्नमेंट के जो है ख़ास तौर पे उनकी तो तसल्ली कर दी है कि उनको जो है 75 अरब रुपए जो है ना इनको एमपीए को दे दिए और इंशाल्लाह जो सूबों को दिया जाएगा उसमें से भी एमपीए हजरात को खुश है। कोई 10% हमें बताया जाता है जेब में डालेगा, कोई 20%, कोई 75%, और काफ़ी ऐसे हैं हमारे कुछ सूबों में हालात के जहाँ 100% भी जेब में चला जाता है कमीशन की सूरत में। अब एक असम्बली से बाहर की दुनिया भी है जिन पे 4000 का जो अरब रुपए, 4000 अरब रुपए के 40% टैक्सेस की जब भरमार होगी, जिसका एक मेजर चंक गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा। पहले ही यहाँ किसान सड़कों पे हैं, यहाँ वकील सड़कों पे हैं, गाय बगाए हम देखते हैं नर्सें टीचर भी आ जाती हैं। और फिर ये है कि फॉर्म 45 की लड़ाई भी चल रही है। तो जब ये लोग, बिजली भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, और पहले ही एक पॉलिटिकल डिवीजन लड़ रही है, और ब्यूरोक्रेसी से भी अब इस तरह की एक इशारे आ रहे हैं कि उनके भी बस, वो कहते हैं ना, आप ही का जुमला था कि बस हो गई है, तो वहाँ से भी इस तरह के फैसले आने शुरू हो गए हैं कि वो ये पुराने वाले सूरत हाल नहीं है। तो ये ओवरऑल सिनारियो में कैसे आप मंजरनामा देख रहे हैं? देखें, इसमें एक दो चीज़ें जो नई ऐड हुई हैं बड़ी ही अफसोसनाक हैं। पहले ये था कि सूबे, जो सूबाई हुकूमतें थीं, उनको किसी की फीफटम नहीं समझा जाता था। अब तो ये हाल है कि सिंध की जो इस वक्त के हुक्मरान है वो समझते हैं सिंध के अंदर जो कुछ है वो उनकी ज़ाती मलकियत है। खा वो स्टील मिल है और खा वो PIA का हेडक्वार्टर है, कोई भी है, वो कहता है ये बिकेगा तो हम लेंगे, या हमारी मर्जी से हो। इसी तरह जो कुछ पंजाब में है, वहाँ जो कुछ बनेगा, जो कुछ बिगड़ेगा, वो मियाँ ज़बान कहते हैं कि जी हमारी उसमें है। दानियाल जो बात कर रहे थे कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, और अब मैं आगे के बारे में इन्हें बताऊं कि ये बजट जो है ये वो जलती को तेल दिखाने वाली बात, ये आवाम के जलते हुए जज्बात के ऊपर इन्होंने पूरे का पूरा एक तेल का कंटेनर जो है वो झड़क दिया है कि भाई तुम
कर लो जो करना है, हम तो यही कुछ करेंगे, हम तो अपने अपने फ़ायदे के लिए चलेंगे, तुम्हारा हमारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त दिवालिया तो पता नहीं हमें दुनिया होने देगी, नहीं हो, इनके हाथों दिवालिया हो जाए तो इन्हें दिवालिया करके चलो फारिग ही कर दे, हमें तो ये दिवालिया भी नहीं होने देते। ये तो सिर्फ अवाम को दिवालिया करते हैं। मुल्क को दिवालिया होने का मतलब है हुक्मरान दिवालिया होंगे, अवाम दिवालिया होंगे तो बेचारे अवाम ही दिवालिया होंगे। इन्होंने हर घर को दिवालिया कर दिया, इन्होंने हर गरीब आदमी का, हर पाकिस्तान में बसने वाले को दिवालिया कर दिया, इन्होंने हर उस फर्द को दिवालिया कर दिया जिसके गैर मुल्की ममालिक के अंदर जिनके अपने एसेट्स नहीं है, जिनके वहां पे मफादात नहीं है। तो ये तो दिवालिया की मशीनें हैं। अगर ये मुल्क दिवालिया हो जाए तो कम से कम इनको तो कहते हैं कि इन्होंने दिवालिया किया। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है, अब ये अवाम को दिवालिया करने के बाद ये उनका गला दबाने के लिए मैदान पे निकल आए। और मैं ये समझता हूं कि जो अवाम ने 8 फरवरी का रिएक्शन दिया था वो इसकी एंटिसिपेशन में दिया था कि अगर ये दोबारा आ गए तो ये हमारे साथ यही कुछ करेंगे और ये अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है आबिद साहब, मैं उसको बहुत ही मतलब मैंने एक जो जब हालात को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी टकराव की तरफ नहीं जा रहे, हम किसी जल्जले की तरफ जा रहे हैं, जिस जल्जले के अंदर कोई भी महफूज ना रहे। हमने जल्जला देखा हुआ है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो उस जल्जले को दावत दे रहे हैं जिसके नतीजे में कोई भी उससे नहीं महफूज रहेगा, हो जाएगा सारा और हर चीज जो है इम्प्लोड हो जाएगी। लिहाजा ये वो टाइम है जिस मौके के ऊपर हमें आवाम को, इस मुल्क के तमाम इदारों को, इस मुल्क के सियासतदानों समेत जिसमें थोड़ी सी होश है, जिसने यहाँ रहना है, मैं उन सियासतदानों को कहना चाहता हूँ कि इनके पीछे ना लगो जिनका यहाँ कुछ नहीं है, इनके बच्चों के पीछे ना लगो जिनका यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चों ने अगर यहाँ रहना है तो उनकी फिक्र करो और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्दी जिस बंदे ने पाकिस्तान की सड़कों पे फिरना होगा वो इनसे अपनी कता ताल्लुकी का ऐलान कर देगा, खा वो हुकूमत में क्यों ना हो। और वो लोग जो इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे, जो इनके साथ अपनी सियासत को और अपनी एफिलिएशंस को इंटैक्ट रखेंगे, आज आप देख लें कितने लोग छोड़ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। जो लोग इनके साथ इंटैक्ट रखेंगे अपनी उनको एफिलिएशंस को, उनके लिए पाकिस्तान के अंदर घूमना फिरना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतना आप किसी का सांस दबा दें और उसे कहें तो आवाज भी ना निकाल, किसी की आप जेब काट लें, आप कहें तो आवाज भी ना निकाल, किसी के बच्चों के मुंह से निवाला छीन ले और आप कहें तूने बोलना नहीं है, और फिर जो है हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हैं तो पाकिस्तान खुश है। तो लिहाजा ये जो सारी बजट के बाद की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान में किसी सियासी हंगामे की निशानदही कर रही है। और वो हंगामा जो है उसको रोकने का क्या तरीका है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वो एक ही तरीका है, वो ये है कि आज भी हया करें, थोड़ी शर्म करें, थोड़ा गौर करें, थोड़ा फिक्र करें, थोड़ा मुल्क का गम करें, और उसके बाद जो है आप तमाम कैदियों को छोड़ें। प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए, वरना उसके बच्चे नहीं बचेंगे, बच्चे से मुराद ये है कि उनकी सियासत नहीं बचेगी, उनको बचाने के लिए इस मुल्क के अवाम के मुंतखब लोगों को जिनको उन्होंने मुकदमों के बाद जेल में रखा हुआ है, मुझे ये बताएं कि कौन सा मुकदमा ये मुतालबा करता है कि जिस बंदे पे मुकदमा बना उसे जेल में रखो। ये कौन सा कानून है? जिस गम की बात ये कर रहे हैं, उस फिक्र और गम में तो हुक्मरान कहता है दुरानी साहब हम निढाल हो गए, आप कहते हैं कुछ फिक्र करो, कुछ गम करो, हम निढाल हो गए। देखिए वो निढाल इसलिए हो गए हैं, उनके आमाल उनको ख्वाब में आते